हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेक्स्ट टेंस है, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम उसे पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि ये क्लासेस बहुत लेंदी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अलग अलग टेंस को, अलग अलग सेंटेंस को डिटेल में पढ़ते हुए, रूल्स को जानते हुए हम इन क्लासेस को 7 मिनट, 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की क्लासेस में हम कंप्लीट कर रहे हैं। ताकि इसका रीज़न ये है कि अगर कोई बच्चा, अगर मान लीजिए वो 10 मिनट अपना टाइम निकाल के एक टेंस को देख रहा है, तो वो आराम से विथ एग्जाम्पल उसको समझ लेगा कि इसको करना कैसे है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ जो है, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। और हमारा पहला सेंटेंस, जैसे हम पिछले जितने भी टेंस हैं हमने पढ़े हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, वैसे ही हम यहाँ स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। अगर आप रूल देखें तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा रूल है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या है, आइए देखिए, उसी सेम बस रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते चलेंगे। आई है वॉज रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। अ नॉवेल हो गया, अ नॉवेल क्या होगा, वॉज वर्ब लगना है, वो इसके साथ वॉज लगेगा, वॉज बीइंग रेड बाई। आई का क्या हो जाएगा, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी हम चेंजिंग यहाँ करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मी। तो ये बात अपने माइंड में एकदम क्लियर रखो। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही क्या करेंगे, लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही वॉज स्टीलिंग अ पेन। ठीक है, अ पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ पेन क्या होगा, अपेन के साथ क्या लगेगा, वॉस की वर्ब वॉस। स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टील, स्टोर, स्टोलन। अ पेन वॉज स्टोलन बाय, ओ गलत हो गया, क्या गलती की है बताइए, क्या गलती की है, बीइंग नहीं लगाया। बस इसी तरह से एक गलती होती है और नंबर चले जाते हैं। तो इस गलती को नहीं करना है, याद रखना है। इसी क्या होगा, बीइंग स्टोलन। होता क्या है, जो गलती से गलती कर दी जाएगी तो नंबर तो आपके कट जाएंगे, यहाँ इरेज हो जाएगा, वहाँ इरेज नहीं होगा। अ पेन वॉज बीइंग स्टोलन बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दी। समझ में आ गई बात? मतलब बीइंग अगर नहीं लगा, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस में मिला है और आपने बीइंग नहीं लगाया है, तो पूरा का पूरा पैसिव आपका गलत। ये बात ग्रामर में अच्छे से समझ लीजिए आप, चाहे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, अगर आपको जो रूल बताया गया है वो गलत हुआ तो पूरा गलत। ये अलग बात है, आपने सही कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर सही कर दिया तो फुल मार्क्स, और नहीं कर पाए तो 0 मार्क्स। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस हमें मिले और उसे मैं पैसिव वॉइस चेंज करना है तो हम क्या चेंजिंग करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का यूज कॉमन हो गया है। कॉमन हो गया मतलब कॉमन है ही है। ठीक है, बीइंग यूज करना ही है अगर आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वॉज और वर लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ ये चेंजिंग आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये कॉमन चेंजिंग आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जो है इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिए बढ़िया से और इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, वह नहीं गा रही, क्या नहीं गा रही, सॉन्ग,
वह नहीं गा रही थी, क्या नहीं गा रही थी? सॉन्ग। तो अ सॉन्ग के साथ क्या लगे? वॉज की वर्ड, वॉज नॉट बीइंग। सिंग का क्या होगा? सिंग, सैंग, संग। थर्ड फॉर्म संग होगी, संग भाई। क्या होगा? शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हर। ये बहुत ध्यान रखना। अब देखो डायरेक्ट डायरेक्ट पहले पढ़ा ना, तो वहां से ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म क्लियर हो गई है। अब यहाँ हमारे अब यहाँ ये कहाँ काम दे रही है? इसमें काम दे रही है। मैं इसीलिए इस सीक्वेंस से इसीलिए चली हूँ कि आपको यहाँ क्या फायदा मिले इसका, आप समझिए चीज को कैसे क्या चीजें हमें करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दैट मैन वॉज नॉट बीटिंग अ बैगर। क्या करेंगे? अ बैगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अ बैगर वॉज ही लगेगा, वॉज ही नहीं, वॉज ही लगेगा, वॉज ही नहीं बोला, ठीक है। वॉज नॉट बीइंग। अब देखिए बीट है, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन। ठीक है, बीटन। अ बैगर वॉज नॉट बीइंग बीटन बाय दैट मैन। समझ में आ गई बात? सिंपल है, कोई चीज नहीं। देखिए मैं हर एक टेंस के एक्टिव पैसिव को सिर्फ 7 8 10 मिनट बता रही हूँ, चुपचाप उतना ही पढ़ लो 10 मिनट रोज। इतनी सारी पढ़ाई है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, रोज 10 10 मिनट 10 10 मिनट इसको पढ़ लो। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं अपलोड हो जाए इकट्ठा, हम ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ लो, जैसे बनो पढ़ लो। जितनी एक्सरसाइज करा रही हूँ उसको कर लो। इसके बाद हम पीवाईक्यू भी करेंगे, आपको बता दूं पीवाईक्यू भी हम करेंगे, जिसमें हम मैं देखूंगी पहले उस पर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस अकॉर्डिंग मैं उसको डिवाइड करूँ, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज कराऊं या कैसे कराऊं, वो अलग बात है। लेकिन हम पीवाईक्यू करेंगे, अगर डिफरेंट बोर्ड्स का होगा तो हम डिफरेंट बोर्ड्स के पीवाईक्यूज करेंगे। इज इट क्लियर? सो डोंट वरी, इसको पढ़ो ढंग से, तो हम उसको भी आगे देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और तो हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, खास तौर पे तब जब वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। अभी तक मैं दोनों साथ में रूल लिख देती थी, बट अब अभी अलग अलग कर लेते हैं, इट विल बी बेटर। ठीक है, तो क्या होगा जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करेंगे? वॉज, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव यानी जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से क्या है सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव आपको पता ही दो तरह के होते हैं, एक जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा कर रहे हैं? जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा उसमें। हम वॉज वर्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर्ड लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद बीइंग लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर बाय लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन मार्क, वो हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। वॉज शी राइटिंग अ बुक, तो क्या होगा? अ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वॉज ओवर में क्या लगेगा? वॉज ही लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर है। अ बुक बीइंग, ठीक है, वॉज अ बुक बीइंग रिटन बाय हर। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, क्या जगह वॉज अ बुक बीइंग रिटन बाय हर, इसको अच्छे से समझिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? वर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ प्लान, क्या होगा? अ प्लान है, यहाँ वर है, लेकिन अ प्लान को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब अ प्लान है तो हम उसको क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा। वॉज अ प्लान बीइंग, मेकिंग क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा, मेड बाय द स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा सा ध्यान लगा करोगे ना
तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आता है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम में सब ईज़ी होता है। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो, आपको आ रहा है तो ईज़ी है, आपको नहीं आ रहा तो डिफ़िकल्ट है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही है बात? ऐसा कुछ नहीं है, ये आईएएस पीसीएस का पेपर नहीं है कि आईएएस का पेपर है तो 50% से जो टॉपर भी है उसके भी 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं टोटल, ठीक है? ये वो नहीं है, ये एकेडमिक का एग्ज़ाम है, समझ में आ रही बात? ये एकेडमिक का एग्ज़ाम है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं समझ के चलिए कि क्या कहते हैं, कोई ये टफ ही है या ईज़ी है। आपको आ रहा है सब ईज़ी है, आपको नहीं आ रहा है सब टफ है, ठीक है? पेपर खराब और अच्छा सब आप पे डिपेंड है। आप पढ़ेंगे पेपर अच्छा होगा, आप नहीं पढ़ेंगे पेपर नहीं अच्छा होगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए अब आगे क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, अब हम वो इंट्रोगेटिव करेंगे जो WH वर्ड वाले हैं, ठीक है? तो चलिए उसको हम करते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, WH वर्ड वाले। अगर कभी WH वर्ड वाले सेंटेंस आ जाए, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव टू पैसिवाइज करने पे ऐसे हमें सेंटेंस मिले जो वाई, वेयर यानी WH वर्ड से स्टार्ट है, व्हेन, विच, व्हाट, हाउ, ठीक है? अगर उससे स्टार्ट है तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे, आज हम ये देखेंगे, ठीक है? तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। Why was he deleting that picture? तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वही WH वर्ड लिखना है। देखिए जितना हमने ए टाइप वाले में लिखा सारा रूल सेम है, कोई कुछ अलग नहीं है, सिर्फ WH वर्ड लगा दिया जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या है, WH वर्ड लगा दिया जाएगा। देखिए why, अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दैट पिक्चर के साथ क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा, क्योंकि क्या है ये सिंगुलर है। Why was that picture being deleted by, क्या ही का क्या हो जाएगा, him। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लगाएंगे ना, समझ में आ गई बात, समझ में आ गया, ठीक है? ये क्या होगा, सेम ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वर बॉयज प्लेइंग द मैच, क्या होगा, वेयर का वेयर लिख देंगे, ठीक है? अब मैच, द मैच ऑब्जेक्ट है, अब उसके साथ वॉज लगेगा, वर सिंगुलर है, वॉज लगेगा, लगा दीजिए, वेयर वॉज द मैच बीइंग, क्या होगा, प्लेड, ठीक है? वेयर वॉज द मैच बीइंग प्लेड बाय बॉयज। समझ में आ गई बात? सिर्फ अगर जैसे नॉट आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आ जाए वाई वॉज ही नॉट, तो वही करेंगे, वाई वॉज दैट पिक्चर नॉट, सिंपल। वही वहां पे क्या करें, वहां सब्जेक्ट के बाद लगा है, जहां ऑब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, सिंपल है। कोई कोई ऐसा कुछ खास अलग से नहीं है। हु वाला आएगा तो आप उसको बाय हुम कर दीजिएगा बस। और जैसे से आगे क्लासेस होंगी हम और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी एक्टिव पैसिव में लेट वाले सेंटेंस भी हैं कि अगर लेट आ जाए तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिनिश हो गया है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसको यहीं फिनिश करते हैं। आगे जो है, अब आपको ये लगेगा कि अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिवाइज बनता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है, पैसिवाइज नहीं बनता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब आगे हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है? वो हमारा किस चीज़ का होगा, परफेक्ट टेंस का होगा। तो उसी को अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है? तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली जहाँ भी जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।